और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही हुई है। तुर्की और सीरिया में करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 85,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अकेले तुर्की में करीब 25,000 लोग मारे गए, जबकि सीरिया में करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान नूरदागी इलाके में हुआ है और हर तरफ त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। भूकंप की विनाश लीला के बाद तुर्की और सीरिया में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। भूकंप के झटकों के बीच एनडीआरएफ का ऑपरेशन 2 जारी है। तुर्की के नूरदागी इलाके में एनडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है। वहां अब भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा हुआ है। लोग डरे सहमे हैं। तुर्की में मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ जवान हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा सके। इस बीच मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे राहत और बचाव टीम के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। फिर भी रेस्क्यू टीम लगातार जद्दोजहद कर रही है। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में लगातार राहत सामग्री भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए राहत सामग्री की कई खेप भेजी गई। संकट की इस घड़ी में भारत तुर्की और सीरिया के साथ खड़ा नजर आ रहा है और लगातार भारत से भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद भी भेजी जा रही है। इसके साथ ही दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी भेजे गए। भारत की टीम लगातार तुर्की में लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इंडियन आर्मी ने तुर्की के हताय प्रांत में अस्थायी अस्पताल बनाया है। अस्पताल में पिछले कई दिनों से लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। अस्पताल की कमान भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर रीना तिवारी के हाथों में है, जो लोगों की देखभाल भी कर रही है। सीरिया में विनाशकारी भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। फिलहाल पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की गई है। लताकिया शहर में हजारों लोग एक स्टेडियम में शरण लिए हुए हैं। स्टेडियम का बास्केटबॉल कोर्ट जो है गद्दों और स्लीपिंग बैग से भरा हुआ नजर आया, जहां लोग अपने परिवारों के साथ थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं सीरिया में कई देशों से और भी मदद पहुंचाई जा रही है। तुर्की में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लोगों के घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और रेस्क्यू टीम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अब जोर लगा रही है। तुर्की का नूरदागी शहर में लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं, जिसके बाद खाली जगह में लोगों के रहने के लिए टेंट बना दिए गए हैं। लोग कड़ाके की ठंड में तंबुओं में रहने को फिलहाल मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभा को भी संबोधित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में बदलाव के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पहले फेज में 246 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिल्ली से राजस्थान के दौसा के लिए खोला जाएगा और इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद सड़क मार्ग से दिल्ली मुंबई का सफर महज 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे होगा। त्रिपुरा में बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनावी रैली और रोड शो भी करेंगे। सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा करेंगे और इसके बाद वो उनाकोटी जिले की चांदीपुर विधानसभा में और विशालगढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे पश्चिम त्रिपुरा के प्रतापगढ़ में रोड शो करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो पूर्व बर्धमान और पूर्व मेदिनीपुर में रैली करेंगे। नड्डा का ये दौरा बंगाल में पंचायत चुनाव और 2024 लोकसभा को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान नड्डा बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही संगठन पर भी बात करेंगे। आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। बेंगलुरु में सोमवार को एरो इंडिया शो की शुरुआत होगी। 17 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसके लिए रिहर्सल भी की गई, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए। मेक इन इंडिया का कमाल भी इस एयर शो में दिखेगा।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का तीसरा दिन है आज, और आज कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट की सराहना की और बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है। और इस मौके पर उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और कहा कि योगी ने यूपी के ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के खिलाड़ियों का भी सम्मान किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। अब रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। साथ ही गुलाब चंद्र कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने फिलहाल मंजूरी भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वीएचपी नेता संतोष पंडित पर हमला हो गया, जिसका आरोप रजत शर्मा नाम के आदमी पर लगाया गया, जिस पर आरोप यह है कि उसने वीएचपी नेता संतोष पंडित पर गोली चलाई, जिसमें वो घायल हो गए। गोली सीधा उनके पेट में लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत को फिलहाल स्थिर बताया है। पुलिस जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तेज हवाओं की वजह से एक खिलाड़ी रोपवे पर हादसे का शिकार हो गया और रोपवे ट्रॉली में सवार स्कीयर हवा में लटक गया। काफी देर तक वो रोपवे ट्रॉली को पकड़े रहा। जमीन और आसमान के बीच जिंदगी और मौत से जंग लड़ता दिखा। गनीमत रही कि हादसे में वो बाल बच गया, हालांकि उसे हल्की चोटें जरूर आई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम बदल गया है। वहां फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति में पहाड़ से लेकर सड़कों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। वहीं मनाली में भी लगातार तेज बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ सफेद बर्फ की चादर में लिपट गए तो सड़कें बर्फ की मोटी परतों से ढकी नजर आई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रुक रुक कर भारी बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बद्रीनाथ में तो 5 फीट तक बर्फ जम गई है और वहां सड़क हो या फिर पहाड़, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। सड़क तो मानो गायब ही हो गई है और पेड़ों की डालियों पर तो पत्तों की जगह बर्फ लदी हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारी बर्फबारी की वजह से पारा बहुत ही तेजी के साथ लुढ़कता जा रहा है। पेरिस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वहां के लोगों ने मैक्रो सरकार के पेंशन सुधार के खिलाफ हाथ में बैनर लिए सरकार का विरोध किया है, जिसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया था और जमकर नारेबाजी की थी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों का जमकर विरोध भी किया गया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होने वाला है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। स्मृति मंधाना चोट के चलते इस महामुकाबले से बाहर हो चुकी हैं और ऐसे में टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी रहेगी। ये मुकाबला शाम 6:30 बजे आयोजित होगा। यहाँ पर 2200 घरों में से ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं। दिन रात राउंड द क्लॉक ये हॉस्पिटल चल रहा है।